भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राकेश सचान जी, बाद में आना, अंतिम आना, कोई दिक्कत नहीं। असीम अरुण जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती पूनम संखवार जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुब्रत पाठक जी, जिला प्रभारी कानपुर देहात श्री अशोक राजपूत जी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात मनोज शुक्ला जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राजू जी, नगर पालिका अध्यक्ष जीजक अमित तिवारी जी, आज के इस पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला संखवार जी, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित शंकरगंज झीझक के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे बाबा धर्मगढ़ के इस पुण्य धरा पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इस पावन धरा को नमन करता हूं। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में जिन अमर बलिदानियों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया था, ऐसे सभी अमर बलिदानियों को भी नमन करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में परसों आपको मतदान करना है। अब तक के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक स्वर से स्वीकार किया है कि फिर एक बार जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव अलग अलग चरणों में पूरे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। और झीझक के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल के उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। गर्मी की परवाह के बगैर पंडाल में जगह नहीं मिला तब भी खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और विजयश्री से सुब्रत पाठक के गले में डाल करके मोदी जी के साथ कार्य करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजना है। बहनों और भाइयों, ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जिस भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है। आपकी आस्था का सम्मान है। याद करिए अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया।
मुझे एक बात बताओ, जीसस के कितने लोग थे जो लोग अयोध्या में अब तक दर्शन करके आ गए हैं? काफी बड़ी संख्या में लोग गए हैं। और मैं यहां पे कहूंगा श्रीमती पूनम संखवार जी से भी और श्री सुब्रत पाठक जी से भी कि चुनाव के बाद मौका निकाल करके एक बार दर्शन कराने के लिए इन लोगों को जरूर लेके चले जाइए थोड़ा। बहनों और भाइयों, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। अरे ये लोग तो धन्य हुआ। दूसरे लोग में अपने पूर्वजों को बताने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी आस को, आपके संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने, हमारे वोट ने उसको पूरा करने में योगदान दिया है। आप भी कह सकते हैं उन तक जब जाएंगे, ये जवाब देने के लिए आपके पास उस समय वक्त होगा। कह सकते हैं कि देखिए आपका जो संकल्प था, उस संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा है और इसमें हमारा भी योगदान है। आपका योगदान इस रूप में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की दोनों सरकारों को आपके वोट से बनाने में योगदान मिला है। आपका वोट मिला है, तब सरकार बनी है। और इसीलिए अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा हुआ है, प्रभु राम विराजमान हो गए। 500 वर्षों की अद्भुत घटना घटित हुई है। और बहनों और भाइयों, 500 वर्षों की इस अद्भुत घटना के लिए 500 वर्षों में पहली बार प्रभु राम ने अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेली है और अपना जन्मदिन भी मनाया है। पहली बार भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ है। बहनों और भाइयों, ये अद्भुत घटनाएं कभी कभी घटित होती हैं और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इस नए भारत में सब कुछ देख पा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि ये नया भारत, बहनों और भाइयों, ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं है, करके दिखाता भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे ना, बोलते थे ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनके समय में अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था ना, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह सौगंध याद रखना कि सौगंध राम की खाते हैं, यही खाते थे ना, आज तो पूरा हो गया है। अब भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पूरा देश ले रहा है, उस संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर आ गया है। बहनों और भाइयों, यही अंतर है कांग्रेस सपा में और बीजेपी में। बीजेपी का संकल्प देश के खातिर है, देश के नाम पर है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत इसलिए जिससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन दे सके। उनको सत्ता इसलिए चाहिए कि कांग्रेस के परिवार को, सपा के सफाई परिवार को धन संपदा से परिपूर्ण करके अपने परिवार के लिए वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्र के हित के लिए, वे परिवार के हित के लिए, ये राष्ट्र के हित के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। और इसीलिए राष्ट्र के हित के लिए लड़े जाने वाले इस चुनाव में आपका समर्थन लेने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। समाजवादी पार्टी के समय में क्या हालत थे प्रदेश के, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, गुंडागर्दी का आलम यह था कि प्रदेश में बेटियां पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदारों के या छात्रों के छात्रावास में रहने के लिए मजबूर होती थी। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत में आप देख रहे होंगे नया उत्तर प्रदेश आज कहता है कि माफिया और अपराधी के लिए प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज माफिया और अपराधियों को उनकी जगह ठीक बता दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके प्रति है? याद करिए, परम राम भक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है और कल्याण सिंह जी की मृत्यु होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक भी संवेदना के शब्द नहीं व्यक्त किए। इतना बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर दिवंगत होते हैं, समाजवादी पार्टी उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करती है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, मैं स्वयं गया था, मेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ गए थे, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की थी। एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है, लेकिन यही अखिलेश यादव और यही समाजवादी पार्टी माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए गया था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इनकी संवेदना आपके प्रति नहीं है, राम भक्तों के प्रति नहीं है, राम मंदिर के प्रति नहीं है, भारत के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है, इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, इनकी संवेदना अपराधियों के प्रति है, इनकी संवेदना भारत के खिलाफ जो वक्तव्य देते हैं उनके प्रति है। और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुए अहर्निश प्रयास को एक नई गति देकर के आगे बढ़ाने का चुनाव है। एक तरफ राम भक्त है, एक तरफ रामद्रोही है। जो रामद्रोही हैं वे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो राम भक्त हैं वे भारत के अंदर एक नए इतिहास के मोड़ पर खड़े हैं। इतिहास का ये मोड़ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए इसलिए खड़े हैं कि हमें एक नया इतिहास बनाना है, और वह नया इतिहास होगा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना। एक खुशहाल भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए। खुशहाल भारत का मतलब हर गरीब के पास अपना मकान होगा, अपनी सारी सुविधाएं होंगी, कोई गरीबी नहीं होगी, हर नौजवान के हाथ को रोजगार होगा, हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होगा, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करेगी। भारत के अंदर सर्वत्र खुशहाली हो, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपका आशीर्वाद चाहती है। और उसी आशीर्वाद के लिए बहनों और भाइयों, हम लोग श्री सुब्रत पाठक को लेकर के आपके पास आए हैं। ये आपके लोकप्रिय सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, श्री अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव वे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन से कोई चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिला।
पहले एक को दिया, फिर उसका टिकट काटा, फिर दूसरे को ला, वो मैदान छोड़ के भागा, फिर तीसरे को घोषणा की, वह भी मना कर दिया। जब कोई नहीं मिला तब कह रहे हैं मैं सेवा करना चाहता हूं। अरे सेवा जब था मौका तब तो किया नहीं, तब तो कन्नौज की इत्र में बदबू फैलाने का काम कर रहे थे, हर दूसरे दिन दंगा करवाते थे यूपी के अंदर, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था, हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था, गरीबों के हकों पर डकैती पड़ती थी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके महिमा मंडन करने का कार्य करते थे। आज बहनों और भाइयों, ये नया भारत, ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश आज दंगाइयों से और कर्फ्यू कर लगाने वालों के साथ कैसे निपटता है, ये तो आप भी देख रहे होंगे। प्रदेश भर में 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हर जनपद की एक नई पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं, नसीन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस देश से हम सब आपके पास आए हैं कि 80 के 80 लोकसभा जीतेंगे और इसके लिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चाहिए। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, सायंकाल 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, श्री सुब्रत पाठक जी को चुनाव विजयी बना करके भेजेंगे, भेजेंगे, भेजेंगे। सभी लोग मुझे एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, आश्वस्त करो। सभी लोग भेजेंगे, सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन मेरा एक काम करो, करेंगे? वह कार्य है, चुनावी सभा कुछ देर में संपन्न होगी। इसके बाद आज और कल घर घर जाकर के, घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करना है। और वह अपील क्या करना है? पहले घर घर जाएंगे, स्वयं सुब्रत पाठक बनेंगे और घर घर जाकर के अपील करेंगे जनता जनार्दन से। कहेंगे हमें राम भक्त चाहिए, राम द्रोही नहीं चाहिए। बोलेंगे ना? हमें विरासत और विकास का समन्वय करने वाले लोग चाहिए और इसके लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक बने और प्रधानमंत्री मोदी जी बने, यह आवश्यक है। इसके लिए कमल खिलाना है। कमल खिलाने के लिए कार्य करेंगे ना? करेंगे ना? तो इसी कमल खिलाने के लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, 13 मई को वोट पोल होने हैं और चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। पहले 3 घंटे के अंदर ही 50% मतदान कर दीजिए। तैयार हैं? जाएंगे? हर व्यक्ति अपने साथ 2 अन्य परिवारों को मतदान स्थल पर लेके जाएगा, लेके जाएंगे। तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, दोनों हाथ पकड़ के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।